हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 6 जो कि आर एस अग्रवाल कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का जो बुक है उसका चैप्टर 6 जो कि एवरेज के बारे में है वो पढ़ेंगे। ये जनरल एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो ये चैप्टर 6 आता है एवरेज, तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं पहले वो समझ लेते, फिर इससे रिलेटेड जो भी सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखेंगे और बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो कि आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर से भी वहीं पे रहेंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में उस किसी भी डाउट से रिलेटेड चीज़ों को पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है इट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, राइट, 40 स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो अगर एक मिनट, ठीक है। अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और मैथ के पेपर में फर्स्ट स्टूडेंट ने मान लो आउट ऑफ 100 89 मिला, दूसरे स्टूडेंट को 90 मिला है, तीसरे स्टूडेंट को 60 मिला है, फोर्थ स्टूडेंट को 80 मिला है। ऐसे ऐसे करते करते 40th जो स्टूडेंट है उसको समझ लो 67 नंबर मिला है, राइट, 67 मार्क्स मिले हैं। तो अगर हम मैथ के पेपर में एवरेज मार्क की बात करें तो यहाँ पे पहले हम सारे मार्क्स को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट का पेपर था, तो 40 स्टूडेंट थे, तो टोटल सारे मार्क्स को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 40 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स है। तो जो मार्क्स का नंबर निकल के आएगा वो एवरेज मार्क्स होगा। तो वहीं पे यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है, ये जो मार्क्स मिले हैं वो मैथ के पेपर में वो ऑब्जर्वेशंस हो गए, तो वो ऑब्जर्वेशंस का सम हम कर लिए एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो एक स्टूडेंट का मार्क मतलब एक ऑब्जर्वेशन हुआ तो कितने स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट थे, तो उन सबका जो ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन का टोटल नंबर जो होता है वो नीचे रखेंगे। तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया। ओके, और फिर आगे इसमें देता है कि सपोज ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट द x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो मान लो कि 5 किलोमीटर है, राइट, मान लो, या किलोमीटर की अगर बात करें, मान लो k1 किलोमीटर, राइट, k1 किलोमीटर को x kmph के स्पीड से एक आदमी कवर करता है। इसी k1 ही डिस्टेंस को क्या कहते हैं, y kmph से कवर करता है। तो मतलब सेम ही डिस्टेंस है, राइट, k1 ही डिस्टेंस थी, मान लो ये 5 किलोमीटर थी, राइट, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है पहले वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और फिर उसी सेम डिस्टेंस मतलब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ही y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कवर करता है। तो जो एवरेज स्पीड होगी, राइट, तो सेम डिस्टेंस को x से कवर कर, x किलोमीटर इतने स्पीड से x स्पीड से कर रहा है और सेम डिस्टेंस को y स्पीड से कर रहा है। तो जो एवरेज स्पीड अगर पूरी जर्नी के लिए देखे जाएं तो उसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो ये आ जाएगी 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होगी। तो ये कैसे आया है, तो अगर इसमें देखें तो इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मान लो ये टाइम जो है ना, मान लो जो k1 डिस्टेंस अगर x के हिसाब से ट्रेवल करता है तो टाइम कितना लगेगा, वो t1 टाइम लगेगा। तो टाइम होगा समय बराबर दूरी, मतलब कितना k1 की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई समय बराबर दूरी डिवाइडेड बाई स्पीड, राइट। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय t1 हो गया और k1 की डिस्टेंस हो गई और x स्पीड से उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। फिर दूसरी जो k1 ही डिस्टेंस को अगर स्पीड कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया या दूसरी स्पीड मतलब स्पीड को बदल दिया, अब y किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दिया तो उसको t2 का समय लगेगा। तो t2 समय में वो k1 डिस्टेंस को ही
वाई स्पीड से ट्रेवल किया, राइट। तो अब यहाँ पे हम जब एवरेज निकालेंगे तो टाइम का एवरेज क्या हो जाएगा, टाइम का एवरेज, अब यहाँ पे हम टाइम का एवरेज निकालेंगे, राइट। तो एवरेज टाइम जो लगेगा वो टी मान लेते हैं, राइट, टी ए मान लेते हैं। एवरेज टाइम टी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। पहला डिस्टेंस T1 चला, दोबारा T2 समय लगा, तो इन दोनों को एक ऑब्जर्वेशन T1 हो गया, एक ऑब्जर्वेशन T2 हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 हुआ, राइट। एक T1 हो गया, एक T2, तो 2 हो गया। तो इसको यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, K1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस K2 डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे तो K1 है, सॉरी ये, राइट, दिस इज विल बी K1। तो K1 बाहर ले लिया, वो हो गया, और K1 एंड 1/x प्लस 1/y डिवाइडेड बाई 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या कहते हैं, 2xy ऊपर चला जाएगा, राइट। तो 2xy डिवाइडेड बाई xy इंटू K1 बचेगा। तो अब अगर आप यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो जो एवरेज टाइम लगा एवरेज टाइम तो मतलब K1 डिस्टेंस को x किलोमीटर से ट्रेवल किया, और फिर K1 डिस्टेंस को ही y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। तो जो एवरेज टाइम लगा उसको हमारा क्या आ गया, K1 इंटू 2xy डिवाइडेड बाई xy। अब TA अपॉन K क्या हो जाएगा, TA अपॉन K1, ये क्या हो गया, TA अपॉन K1 क्या है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो गया, जैसे हमने पढ़ा था ना कि ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन x, तो ये जो होता है ये स्पीड। तो अगर हम यहाँ पे K1 अपॉन T1 लिखते हैं, राइट। सो 2xy, अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है, इट विल बी 1/T1, क्योंकि पहले जब से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये 1 अपॉन आ जाएगा, राइट। या K1 x प्लस वाई, K1 x प्लस वाई, और नीचे 2xy रहेगा, राइट। पहले तो ये पहले इसको हटा देते हैं, ये हट जाएगा। K1 चूँकि ये सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई, तो K1 x प्लस वाई, और xy नीचे मल्टीप्लाई होकर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो 2xy हो जाए। तो ये x प्लस वाई ये आ गया, x प्लस वाई इंटू डिवाइडेड बाई 2y, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब आप TA अपॉन K1 लिखोगे तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2xy है। और अगर अभी आपको इसी को अगर उल्टा कर देते, राइट, K इंटू 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो ये चीज़ अगर है तो अब K1 अपॉन T1 क्या हो गया, ये एवरेज स्पीड हो गई, क्योंकि ये डिस्टेंस ही हो गई और एवरेज टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम K1 डिस्टेंस को अगर T1 डिस्टेंस से डिवाइड करते थे तो ये पहली स्पीड मिल जाती थी, राइट। यहाँ पे देखो आप, अगर K1 अपॉन T1 x इधर जाएगा तो K1 अपॉन T1 आएगा, तो एक स्पीड मिल जाएगी। और K1 अपॉन T2 लिखोगे तो दूसरी स्पीड मिल जाएगी y। तो ये अगर हम एवरेज स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं K1 उसी डिस्टेंस को, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी, ओके। तो जो एवरेज स्पीड हो गई, ABG एवरेज को हम AB बोलते हैं और स्पीड को S बोलते हैं, तो वो 2xy अपॉन x प्लस वाई आ गई। तो ये ऐसे डेरिवेशन इसका होगा, ओके। तो ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से था। तो जब भी हम ऐसा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस को एक आदमी x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी जो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी वो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई है। ये हमें याद रखना है। अब इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ओके। सो ये हमारा स्पीड से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले और फैक्ट्स वगैरह थे वो सब कवर होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं खटाखट। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इतने नंबर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए गए थे। इनका एवरेज हमें निकालना है। तो इसको जब आप अब इसमें 7 नंबर दिए तो 7 नंबर सारे जो पहला वाला फॉर्मूला था ना कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल 7 नंबर हैं, तो 7 से डिवाइड कर दिया और सारे नंबर्स का सम ले लिया और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये 2009 में पूछा गया था बैंक रिक्रूटमेंट में। फिर दूसरा एग्जाम्पल में देता है कि बॉडी वेट ऑफ द 6 बॉयज इज रिकॉर्डेड 54 kg, 64 kg, 75, 67, 45, 90, राइट। तो 6 ऑब्जर्वेशन हैं, तो एवरेज वेट
यहाँ पे एवरेज बॉडी वेट आपको सारे के सारे बॉयज़ को निकालना है। तो यहाँ भी वही सिंपल है कि सारे वेट को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 66 kg मिल जाएगा। फिर थर्ड की तरफ जाते हैं कि देयर आर 6 नंबर्स, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो एक नंबर को x दे दिया है, आउट ऑफ विच x इज अननोन। हमें एक नंबर नहीं पता है, 6 नंबर हैं, बट उस 6 के 6 नंबर का एवरेज हमें दिया गया है। तो हमें उस जो नंबर हमें नहीं पता है वो नंबर को हमें निकालना है। तो इसमें भी वही एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दिए, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करे तो इतना आया, डिवाइडेड बाय 6। अब ये पूरी चीज़ को हम 60 जो एवरेज नंबर दिया गया है, ये पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन का एवरेज वैल्यू वो 60 दिया गया, तो उसके बराबर कर दिए और उसको सॉल्व करेंगे तो जो अननोन नंबर है वो मिल जाएगा हमें 50। ओके, फिर आगे बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। तो प्राइम नंबर जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हाँ 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 31, 37, 41, 43 और 47। ये आपको मतलब या तो याद हो या तो 1 by 1 आपको 30 से स्टार्ट करो तो 31 आएगा, फिर 32 डिवाइड हो जाता है, 33 डिवाइड हो जाता है, 34 डिवाइड हो जाता है, 35 डिवाइड हो, 37 नहीं होता था। ऐसे इस तरीके से आपको याद मतलब लिखना पड़ेगा 50 तक, ठीक है। तो 5 प्राइम नंबर आ गए, अब इनका एवरेज निकालना है तो इनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उससे डिवाइड कर दिया तो 39.8 आ गए। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। तो ऑल नंबर मतलब ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 to n, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। 1 to इन्फिनिटी जो होता है तो वो नेचुरल नंबर हो गया। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर ऑल द आर द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये अर्थमेटिक सीरीज का जो प्रोग्रेशन होता है वहाँ पे अर्थमेटिक सीरीज अगर आप पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP सीरीज जो होती है उसमें अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n नंबर्स हैं तो n नंबर्स का जो सम होता है, राइट, सिक्वेंशली अगर n नंबर्स हैं तो n नंबर्स का जो सम होता है वो n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। तो इसको अभी आप याद कर लो, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे किसी में आगे तो वहाँ पे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये सम क्या आता है। चूँकि वहाँ पे एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में Sn डिवाइडेड बाई n+2 फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई n-1 इंटू जो डिफरेंस होता है, अर्थमेटिक डिफरेंस होता है, और n क्या है, टोटल नंबर है, n-1 ये एक्सप्रेशन में आता है। तो n मान लो n नंबर्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब एक सीरीज होगी, राइट। तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज में क्या होता है, उस प्रोग्रेशन में अगर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेते हो तो उनका डिफरेंस कॉमन रहता है, उनका डिफरेंस उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ जैसे ये अर्थमेटिक सीरीज ही बना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाता है, क्योंकि कोई भी दो नंबर लोगे उनका डिफरेंस लोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1 आएगा, और नंबर n है तो यहाँ पर, और पहला नंबर क्या है 1 है, तो n/2 डिवाइड पहला नंबर 1 है और n-1 तो n-1 रहेगा, क्योंकि हमें n नंबर्स का ही निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, ये कर लिया। अब ये जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे 1 + n-1 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो और ये हो जाएगा और n+1, राइट। सो ये वाला 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और अच्छा ये 2a रहता है शायद, ओके हाँ ये 2a रहता है, 2a n+1 इंटू d रहेगा, तब ये n+1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो n+1 यहाँ एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और पहले n+2 बाहर ही है तो वहाँ से ये चीज़ें आ जाएगी, है ना। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला आपको 40 पुट कर दिया, 40 + 1 41 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 तो 820 आ गया है। तो रिक्वायर्ड एवरेज जो होगा, तो रिक्वायर्ड एवरेज हमें निकालना, तो ये तो पहले हमने सम निकाला। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ द नंबर जो है 20 आया, और टोटल नंबर कितने हैं 40 हैं, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का निकालना है तो वो डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे ये बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीप्लाइज ऑफ द 7। तो फर्स्ट 20 मल्टीप्लाइज ऑफ द 7
का हमें एवरेज निकालना है, राइट। तो 7 का मल्टीप्लाई जैसे 7 इंटू 1 होगा, फिर 7 इंटू 2 होगा, 7 इंटू 3 होगा। अब इनका अगर हम सम निकालेंगे, ऐसे सम करोगे तो 7 7 सब में कॉमन आएगा और फर्स्ट 20 तक निकालना है। तो 7 को बाहर ले लेंगे तो 1 से 20 तक का वो हो जाएगा, नंबर्स ही आ जाएंगे। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, तो ये वाला जो सीरीज बन रहा है ये एपी ही सीरीज है, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। तो ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम है। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा उसका सम। तो n की जगह 20 और 21 ऐड किया तो 21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पुट कर दिया और 7 जो बाहर है वो है और 20 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। तो इसको सॉल्व करोगे तो 73.5 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। फिर आगे एक बोलता है कि ए मैन बॉट 5 शर्ट्स एट द 540 ईच एंड 4 ट्राउजर एट द 758, 20 पेयर्स ऑफ द शूज एट द 750 ईच, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल। तो क्या कहते हैं, उसने 5 शर्ट खरीदा, 4 ट्राउजर खरीदा और 12 पेयर ऑफ शूज खरीदा। तो उसने टोटल कितने आर्टिकल खरीदे, तो उसने टोटल अगर देखोगे तो 5 4 9 12 9 21 आर्टिकल खरीदा, राइट। 21 आर्टिकल्स उसने खरीदा। अब हमें क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर पहले टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे। तो अगर 5 शर्ट को 450, मतलब 5 शर्ट को खरीदा और एक शर्ट का दाम 450 है, राइट। यहाँ पे लिखा है कि 450 ईच, तो इसका मतलब हुआ कि एक शर्ट का दाम 450 है। तो 5 शर्ट का दाम उसको मल्टीप्लाई करें। उसी तरीके से 4 ट्राउजर का भी टोटल प्राइस कितना होगा वो निकाल लिया। देन 12 शूज का दाम क्या होगा, प्राइस क्या होगा वो निकाल लिया। आप सबको ऐड करेंगे तो टोटल उसने इतना सामान खरीदने के लिए 14,250 रुपीज़ खर्चा किया। बट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जैसा कि मैंने बताया कि 5 4 और 12, तो टोटल 21 आर्टिकल खरीदे हैं। तो टोटल कितना प्राइस खर्चा किया और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आप पर देखोगे तो पर आर्टिकल उसने इतना रुपये खर्चा किया। ओके। अब आगे फिर आगे दिया कि 13 चेयर्स है और 5 टेबल्स है ना। तो 13 चेयर और 5 टेबल्स को हमने 8,280 रुपीज़ में खरीदा। इफ़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज 1227, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द चेयर। तो अगर हम इसका एवरेज कॉस्ट दिया हुआ गया है इसका, राइट, तो उसका x मान लेते हैं, राइट। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ द चेयर को हमने निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम एवरेज कॉस्ट ऑफ द टेबल जो दिया है वो 1227 दिया है, राइट। तो टेबल का दिया है तो हमने 5 टेबल निकाला है। तो 5 टेबल का दाम कितना हो जाएगा, जो टेबल का एवरेज कॉस्ट है इतना है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल टेबल का दाम आ गया। अब उसने टोटल पैसा कितना पे किया, इतना 8280। तो 8280 में से 6135 को माइनस कर देंगे तो ये उसने जितना रुपीज आया ये टोटल चेयर पे स्पेंड किया। तो चेयर्स पे जो टोटल एक्सपेंड किया वो कितना चेयर थी, 13 चेयर थी। तो टोटल जो चेयर पे एक्सपेंडिचर हुआ वो इतना हुआ 2150 और टोटल चेयर 13 थी। तो उस हिसाब से अगर इसका एवरेज वाले फार्मूले से एवरेज निकालोगे तो 165 आ जाएगा। तो जो चेयर का जो एवरेज कॉस्टिंग होगा वो 165 रुपीज़ होगा। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर इसमें देखते हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द 5 consecutive numbers A B C D E R is 48, what is the product of the A and E। तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर जो है उसका प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले की 5 consecutive नंबर्स क्या कहते हैं पता होने चाहिए। तो जो consecutive नंबर्स होते हैं वो हमेशा अपने पहले वाले नंबर से 1 ज़्यादा होंगे, राइट। जैसे 2 3 4 5 ये सब कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना। तो इसमें देखोगे वो 2 में 1 ऐड करोगे 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करोगे 4, 4 में 1 5, 5 में 1 6। तो एक नंबर को x माना, पहले नंबर को a को हमने x माना। अब उसके बाद b जो है x+1 आ जाएगा। फिर b वाला जो आ गया वो x+1 आ गया। अब b में हम फिर से 1 ऐड करेंगे, +1 करेंगे तो हमें c मिल जाएगा, ये c मिल गया। फिर इसमें एक और ऐड करेंगे +1 तो हमें यहाँ पे d मिल गया। और d में फिर +1 और ऐड करेंगे तो हमें e मिल जाएगा। तो +1 ऐड करते जाओगे तो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर मिलते जाएंगे। तो 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर A B C D E हो गया। अब उनका एवरेज 48 दिया गया है।
अब फिर एवरेज दिया गया तो एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो पाँचों के पाँचों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो हैं उनका सम निकाल लिया और डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर है 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो और ये चीज़ पूरा 48 के बराबर दिया गया है, चूँकि उनका जो एवरेज दिया गया वो 48 दिया गया है। सो अब इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको 46 मिलेगी। अब x की वैल्यू 46 मिल गई तो जो और लास्ट वाली वैल्यू e की वैल्यू क्या है x + 4 है, तो a और e का मल्टीप्लिकेशन हमें निकालना था प्रोडक्ट। तो a की वैल्यू 46 है, e की वैल्यू 50 हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 मिल जाएगा। तो ये ऐसे हो गया। ओके, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वाज 2200 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। तो पहले 3 मंथ में उसने 2200 रुपये खर्चा किए और नेक्स्ट 4 मंथ में उसने 2250 खर्चा किए। फिर 3120 ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ, तो 5 4 9 3 12, तो पूरे साल का एक्सपेंडिचर आ गया, राइट। इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 1260, फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। तो फैमिली की एवरेज मंथली इनकम क्या है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो टोटल अर्ली एक्सपेंडिचर अगर देखें तो वहाँ पे पहले एवरेज मंथली इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसका टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो निकालना पड़ेगा, और सेविंग जो है, और सेविंग और एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम हो जाएगी, और टोटल इनकम को उससे 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली इनकम आ जाएगी। तो हमें टोटल इनकम निकालने के लिए तो पहले 3 महीने में उसने 2200 रुपये खर्चा किया, तो 2200 × 3 इतना खर्चा किया। फिर नेक्स्ट 4 मंथ में इतना खर्चा किया, और नेक्स्ट 5 जो रिमेनिंग 5 मंथ है उसमें इतना खर्चा किया। टोटल इसको ऐड करोगे तो 31,200 रुपीज़ उसने टोटल खर्चा किया है पूरे साल में, और उसने पूरे साल में 1260 रुपये बचाया भी है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें टोटल कितना पैसा उसने कमाया है वो पता चल जाएगा पूरे ईयर में। तो 32,460 रुपये उसने कमाया है, और उसको 12 से डिवाइड किया है तो 2705 यहाँ पे मिल गया है। ओके, इतना उसका मंथली इनकम आ गया। फिर आगे इसमें दिया 6% वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील्स, 5 ऑफ देम स्पेंट 32 ईच ऑन देयर मील्स। तो 6 लोग गए थे और 5 लोगों ने 32 रुपये खर्चा किया ऑन देयर मील्स, वाइल द 6 वन एक्सपेंट 80 रुपीज़। तो 6% जो है वो 80 रुपीज़ करते थे, मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल 6, राइट। व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल द पर्सन्स। तो सारे पर्सन्स के द्वारा टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ वो यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6 भी एक्स, ये हमने मान लिया कि उनका एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो एक्स है। तो राइट, तो यहाँ पे ये जो दूसरा 6 वाले पर्सन के लिए कंडीशन दिया गया है कि वो एवरेज से 80 रुपये ज़्यादा खर्चा करता है। तो एवरेज हमें पता हो तभी तो हमें बताएंगे, तो एवरेज को हमें मानना पड़ेगा। तो एवरेज को हमने x मान लिया। अब अगर एवरेज को x मान लिया तो x + 80 रुपीज़ 6 पर्सन ने खर्चा किया, 6 पर्सन ने, और 32 × 5 बाकी 5 जो बचे लोग हैं उन्होंने खर्चा किया, ठीक है, इन्होंने कम खर्चा किया। ये लोग बड़े चालाक थे जिन्होंने कम खर्चा किया। तो इसको तो 80 रुपीज़ ज़्यादा, मतलब एवरेज से ज़्यादा देना पड़ा 6 वाले पर्सन को। तो ये हो गया। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा एवरेज ये है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन। तो 6 लोग थे तो इस फॉर्मूले से ये टोटल एक्सपेंडिचर ऊपर निकालने के लिए 6x आ जाएगा ना, 6x विल बी, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो वही 6x के बराबर कर दिया है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 48 मिल जाएगी। तो टोटल मनी जो एक्सपेंड होगी वो 6x ही होगी। तो मतलब 288 रुपये टोटल खर्चा किए गए हैं। ओके, सो ये हो गया। फिर आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स। तो एक आदमी और उसके बेटे की जो एवरेज ईयर है वो 40 ईयर्स है। द रेशियो ऑफ देयर एज इज 11/15 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सन्स एज। तो सन की एज हमें निकालना है और उनके एज का रेशियो दिया गया है। तो हमें
मैन और उसके बेटे की जो रेशियो मतलब सन एज है उसको मानना पड़ेगा, तो वो 11x और 5x मान लिया। अब इसका रेशियो निकालोगे तो 11x डिवाइडेड बाई 5x हो गया, x कैंसिल हो गया तो 11/5 आ गया, तो वही मिल जाएगा। तो इसलिए 11x और 5x मान लिया। जब भी ऐसा रेशियो दिया रहेगा तो आपको 11x और 5x ऐसा कुछ भी मतलब दिया है तो ऐसे आपको x के टर्म में मानना पड़ेगा। तो एवरेज एज क्या हो जाएगी इन दोनों की, अगर उनकी एज का रेशियो 11/15 दिया गया तो उनकी एज 11x इंटू 5x है। तो अब उनका जो एवरेज निकालोगे तो 11x प्लस 5x, दो ही ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाई 2 नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब उनका जो क्या कहते हैं एवरेज क्या बोलते हैं, दोनों की एज का जो एवरेज है वो 40 ईयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे 40 ईयर्स अगर दिया हुआ है तो इसको 40 के बराबर कर देंगे, और 40 के बराबर जब आप करोगे तो ये 80 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 11 5 16x प्लस 16x और यहाँ पे 40 रहेगा, ये 40 तो इसको 80 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बेटे की एज क्या है 5x है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा तो 25 ईयर्स आ जाएगा। यहाँ पे 8x ये गलत दे दिया गया है, तो वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें 13th क्वेश्चन दिया है। तो 13th क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऑफ द 3 नंबर्स सेकंड इज द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट। 3 नंबर्स हैं तो सेकंड नंबर जो है फर्स्ट से 2 गुना है। तो फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर 2x है, एंड ऑल्सो द थ्राइस ऑफ द थर्ड, राइट। और एंड इज of the 3 numbers second is the twice of the first and is also thrice of the third. If the average of the 3 numbers is 44, what is the largest number, right? तो अगर थर्ड नंबर को हमें x मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे थर्ड नंबर को x माना गया, तो सेकंड नंबर क्या हो गया, अच्छा तो यहाँ पे ये दिया गया है, ऐसा समझना पड़ेगा। 3 नंबर है तो सेकंड इज द सेकंड नंबर जो है फर्स्ट का ट्वाइस है, और जो सेकंड नंबर है वो थर्ड का थ्राइस है। तो थर्ड नंबर को x मान लिया, तो सेकंड नंबर जो थर्ड का थ्राइस है तो मतलब वो उसका 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा। और जो फर्स्ट नंबर है वो क्योंकि ये ट्वाइस है फर्स्ट का मतलब सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का डबल है, तो मतलब फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का आधा हो जाएगा। तो सेकंड नंबर अगर 3x है तो वो उसका आधा हो जाएगा। अब इन तीनों का जो एवरेज निकालेंगे तो पहले तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर इतना आया, और जो इनका एवरेज है वो 44 के बराबर दिया गया है, तो उसको 44 के बराबर ले लिया, तो 11x डिवाइडेड बाई 2 और तीनों नंबर का सम ले लिया, तो इतना आ गया, राइट। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 132 आ जाएगा, और 11x डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और 2 इधर भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 11x और 13 दूना 26 और ये 264 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या कहते हैं 24 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से 24 आ गई। अब जो थर्ड नंबर है जो कि लार्जेस्ट नंबर है उसकी वैल्यू 3x हो ही गई यहाँ से, राइट। जो अच्छा लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर 3x है, राइट। तो लार्जेस्ट नंबर 3x मतलब सेकंड वाला नंबर है, तो वो 3x है, तो 3 इंटू 24 72 के बराबर आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया। सो आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 40 को समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 40 में क्या है, हमारा 5 नंबर्स का जो है वो एवरेज दिया गया है 5 नंबर्स का 58, और एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 48.5, एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज 43.5, है ना। व्हाट इज द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हमें निकालना है। तो थर्ड नंबर क्या है, सम ऑफ द 5 नंबर्स माइनस सम ऑफ द 4 नंबर। तो ओके 5 नंबर का सम और उसमें से 4 नंबर का सम निकाल लेंगे तो लास्ट एक नंबर जो बचा है वो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 नंबर्स है उसका एवरेज 48 दिया गया है, तो फर्स्ट 2 नंबर्स का सम अगर है और एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर और एवरेज ऑफ द 5 नंबर, तो 5 नंबर का एवरेज मतलब कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द 5 नंबर, राइट। 5 नंबर का सम, और ये हमें 58 के बराबर दिया, तो फिर जो 5 नंबर्स है टोटल उनका सम जो है 5 इंटू 48 आ जाएगा। उसी तरीके से पहले 2 और लास्ट 2 उनका एवरेज दिया गया, तो पहले 2 का एवरेज दिया है 48,
तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर मिल जाएगा, प्लस 2 से और लास्ट के 2 नंबर हैं वो 53.5, उनका सम ये हो जाएगा। तो पहले 2 नंबर का सम ये, लास्ट के 2 नंबर का सम ये हो जाएगा, तो टोटल 4 नंबर का सम ये हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब टोटल 5 नंबर का सम इतना है, उसमें से 4 नंबर का सम निकाल लेंगे तो वो 86 के बराबर, जो मतलब जो थर्ड नंबर हमारा मिसिंग है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, सो ये हो गया। फिर एवरेज मार्क्स ऑफ द 13 पेपर इज 40। फिर आगे बोलता है कि एवरेज मार्क्स ऑफ द 13 पेपर इज 40, है ना, और एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 7 पेपर इज 42, दैट द लास्ट 7 पेपर इज 35। व्हाट इज द मार्क्स ऑफ द 7th पेपर। तो टोटल 13 पेपर हैं, तो फर्स्ट 7 पेपर 42 है और लास्ट के 7 पेपर का 35 है। तो मार्क्स ऑफ दी 7th पेपर हमें वो निकालना है। तो इसमें क्या है कि 13 पेपर का एवरेज मार्क्स दिया है, राइट। तो टोटल 13 पेपर का जो सम होगा वो 30 इंटू क्या हो जाएगा 40, राइट। 40 इंटू 13 जो है वो 13 पेपर का एवरेज मार्क्स है। और पहले 7 का जो है वो सम अगर निकालें तो ये इतना आ जाएगा, और लास्ट के जो 7 है उसका सम इतना आ जाएगा। उसमें से मतलब इसमें जो है 7th नंबर का पेपर 2 बार आ गया है, तो उसमें से जो टोटल 13 नंबर्स का जो सम है वो माइनस कर देंगे तो हमारा ये 13 नंबर्स मिल जाएगा, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ा था। मार्क्स इन द 7th पेपर विल बी, क्योंकि जो 7th पेपर है उसका एवरेज इसमें भी काउंट हो गया, है ना, इस वाले में भी काउंट हो गया, और 7th पेपर का जो है एवरेज इसमें भी काउंट हो गया, राइट। तो ये 2 बार काउंट हो गया, तो ये ज़्यादा ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ काउंट हो गया, एक बार यहाँ काउंट हो गया, तो और इसमें तो एक बार रहेगा ही, जो कि ये टोटल का है। तो जब ये 2 बार 2 जगह पे 7th वाले पेपर का मार्क्स आ रहा है और एक बार माइनस कर दे रहे हैं, तो एक ही बार जो मतलब माइनस करने पर जो डिफरेंस आएगा वो एक बार के ही पेपर का कंसिडरेशन में जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इसमें ये पूछा है कि द एवरेज एज ऑफ द ए एंड बी इज 20 ईयर्स। तो ए और बी 2 पर्सन है, उनका जो एवरेज एज है वो 20 साल है। इफ एज रिप्लेस्ड बाई सी द एवरेज एज बिकम 19 ईयर, है ना। ए की जगह सी आ गया, तो ए प्लस सी का 19 ईयर हो गया और ए प्लस बी का 20 ईयर हो गया। ओके, इफ बी इज रिप्लेस्ड बाई सी, तो बी और सी का जो एवरेज एज है वो 21 ईयर आ गया। तो हमें ए बी सी की एज निकालना है। ओके, तो एवरेज एज ऑफ द ए एंड बी 20 ईयर, और सो यहाँ पे वही मैंने बताया कि 20 ईयर जो है ए प्लस बी का है और बी प्लस सी का 19 ईयर्स है, सॉरी 19 ईयर्स। अच्छा, एक एज रिप्लेस्ड बाई सी, तो ए इज रिप्लेस्ड बाई सी, तो बी प्लस सी का हो जाएगा, राइट। तो अच्छा ये बी प्लस सी का हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो ये बी प्लस सी का हो जाएगा, और ए और बी का तो दिया है। तो और अगर बी की जगह पे सी आ गया, बी इज रिप्लेस्ड बाई सी, तो बी की जगह सी आ जाएगा, तो ए प्लस सी का बचेगा, तो ये 21 हो जाएगा, तो ये ए प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो ए प्लस सी 20 हो गया, बी प्लस सी ये हो गया, और ए प्लस बी ये हो गया। ओके, अब ए और बी के एज का सम, वही एवरेज का ए प्लस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहता है, सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन ऊपर, और ये एवरेज हो जाता है। तो एवरेज में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन पता चल जाता है। तो सम ऑफ दी एज ऑफ दी ए प्लस बी, ए और बी का एज 40 ईयर्स, मतलब ए और बी के एज का सम 40 ईयर्स हो जाएगा, बी और सी के एज का सम 38 ईयर्स आ जाएगा इसी तरीके से, और ए और सी के एज का सम 42 ईयर्स आ जाएगा, राइट। अब अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 2a 2b 2b और 2a 2b और 2c आ जाएगा, है ना। तो a b और c की एज 2 बार आ जा रही है सम करने पर, और इसको टोटल ऐड करोगे तो 120 साल आ जाएगा। तो 2 इंटू सम ऑफ दी a प्लस बी प्लस सी, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी विल बी 120। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू और प्लस सी की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगी, जो 60 आ जाएगी, राइट। तो a और b और c की जो सम है वो 60 ईयर आ गई। अब क्या है कि जो c की एज है, राइट। अब
इसमें से अगर बी और सी के एज हमें पता है ना, यहाँ पे बी और सी की एज क्या 19 है, तो बी और सी की एज को अगर माइनस कर देंगे तो ए की एज पता चल जाएगी। तो यहाँ से जो है 60 में से हमने, अच्छा हाँ, यहाँ बी और सी का जो, वो तो एवरेज एज दिया है 19 राइट, और बी और सी का जो टोटल एज है 38 ईयर है, और ए और बी और सी की तीनों की टोटल एज 60 एज ईयर्स है। तो ए तीनों की एज में से अगर दो की एज को माइनस कर देते हैं तो एक की एज पता चल जाएगी। तो तीनों की एज 60 में से अगर बी और सी की एज का सम माइनस कर देंगे 38, तो ए की एज पता चल जाएगी। उसी तरीके से ए और सी की एज का सम कितना है, ए और सी की एज का सम 42 है, तो वो उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से बी की एज मिल जाएगी, और ऐसे सी की एज मिल जाएगी 22 ईयर, है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। तो 17 क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट हैं एंड द एवरेज वेट इज द 40 kg राइट। व्हेन ए स्टूडेंट लीव द क्लास द एवरेज इज रिड्यूस बाय 100 ग्राम। तो फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। तो एक स्टूडेंट कम होने से 100 ग्राम वेट कम हो जाए। 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg राइट, 0.1 kg कम हो गया। तो जब 50 स्टूडेंट का टोटल सम निकालेंगे तो 50 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वो निकाल देंगे, एवरेज वैल्यू पता है तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये टोटल सम हो जाएगा टोटल स्टूडेंट का। और जब 49 स्टूडेंट का अगर सम वेट निकालते हो तो 49 के लिए भी एवरेज हमें दिया गया है, 100 ग्राम कम हो जाता है तो एवरेज वेट राइट। तो पहले क्या था 50 था, 50 में से 0.1 माइनस हो जाएगा, 0.1 माइनस होने के बाद 44.9 यही एवरेज एज बचेगी राइट। तो ये हो गया। अब तो इतना आ गया। ओके, सो तो एवरेज वेट 49th स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 44.9 ये हो गया। ओके, सो टोटल वेट ऑफ दी 49th स्टूडेंट। तो 49 स्टूडेंट का अगर हम टोटल, अच्छा सो एक मिनट, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक। ओके, सो एवरेज वेट ऑफ दी 49 स्टूडेंट का 50 स्टूडेंट का इतना था, तो 49 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 100 ग्राम से रिड्यूस हो जाता है। तो एवरेज वेट ऑफ दी 49 स्टूडेंट इतना हो गया, वो जब वो लेफ्ट कर गया। अब टोटल वेट ऑफ दी 49 स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए। तो वहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा अभी 49 है और उसका एवरेज वेट इतना है, तो उसको कर देंगे तो 49 स्टूडेंट का वेट इतना हो गया। टोटल वेट हमें पता है इतना है, और जो 49 एक स्टूडेंट होने के बाद टोटल वेट जो 49 स्टूडेंट का, चूँकि एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 49.9 kg हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 80 में। 80 में पूछ रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ ए 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर। सो 39 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो 15 साल है, और एज एवरेज एज ऑफ दी एक क्लास में जो 39 स्टूडेंट हैं उनका जो एज का एवरेज है वो 15 ईयर है। if the age of the teacher is increased then the average is increased by 3 month, है ना। तो 15.3 हो जाता है। ओके, 15 ईयर 3 मंथ, तो इसको ईयर्स के टर्म में लिखेंगे तो 15 प्लस 3 डिवाइड, यहाँ पे 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको काटोगे तो 1/4 आ जाएगा राइट। तो 1/4 प्लस 15 तो 15 चौको 60, एक 61/4 ईयर्स ये आ जाएगा राइट। तो एवरेज एज इतना हो जाएगा। सो हमें टीचर की एज निकालनी है। तो अगर 39 स्टूडेंट थे तो उनका एज का जो सम है वो 5 ईयर हो गया था। अब अगर 40 लोग आ गए, चूँकि टीचर को भी इंक्लूड कर लिया, तो जो उनका जो एवरेज है वो 61.4 हुआ। तो अगर टीचर की भी एज मिला लें तो टोटल एज का सम निकालें तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ कर दिया था। एवरेज में एवरेज एज 15 था, 15 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। यहाँ भी एवरेज एज ये है और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो ये 610 आ गया। तो
टीचर की जो एज है वो 610 माइनस 585 25 ईयर्स आ जाएगी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आगे बोलता है कि 11 प्लेयर हैं इन अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाई 2 मंथ। अच्छा, एवरेज ऑफ द 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाई 2 मंथ when the two of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new player, right? So एक क्रिकेट टीम है 11 लोगों का, उसकी जो एवरेज है वो 2 महीने इंक्रीज हो जाती है जब 18 और 19 साल टू ऑफ देम एज इतना रिप्लेस, तो 18 साल और 19 साल के 2 बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और 2 नए प्लेयर आ जाते हैं। तो जो नए प्लेयर हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू प्लेयर, तो नए प्लेयर की एवरेज एज हमें निकालना है। तो अगर टोटल एज जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मंथ इंक्रीज हो रही है, राइट। सो 2 मंथ इंटू 11, राइट। तो 11 के 11 प्लेयर, जो नए 11 प्लेयर आए, तो अभी नए के हिसाब से अगर देखें तो उसकी जो एवरेज होगी वो जो है 22। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है, तो ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो इसमें क्या है कि बोल रहा है कि जो 2 महीने मतलब 2 नए प्लेयर आते हैं तो एवरेज एज जो है 2 मंथ इंक्रीज हो जाती है। तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 महीने इधर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इधर जो सम हो रहा है, राइट। तो इसमें कुछ जो एज सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस में कुछ चेंज हो रहा है, तो इधर 2 मंथ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 इंटू जो 11 टोटल ऑब्जर्वेशंस है, वो इधर टोटल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है एज में वो पता चल जाएगा। तो एज कितनी इंक्रीज हो रही है, वो 2 इंटू 11 मंथ। तो 11 क्या था, चूँकि 2 मंथ, 2 क्या है मंथ में है, 2 की यूनिट क्या है मंथ में है, 11 से तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो एज में इंक्रीज हो रहा है नए प्लेयर आने से, जो एज में इंक्रीज होगा, पहले तो एज एवरेज बढ़ गया ना 2 मंथ, अब एज में कितना इंक्रीज हो रहा है वो 2 इंटू 11 मंथ आ जाएगा, राइट। 2 जैसा कि यहाँ पे बताया कि जो एज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 22 मंथ आ गया। 22 मंथ में एक साल में कितना 12 महीने होते हैं, राइट। तो 12 प्लस 10 इसको करोगे तो 1 साल 10 महीने होंगे। तो 1 साल 10 महीने एज इंक्रीज हो गई सबको मिला करके। अगर 2 नए प्लेयर जब आए तो एज में कितना इंक्रीज हो गया, 1 साल 10 महीने हो गया। अब क्या कहते हैं, जो दोनों नए प्लेयर आए उनका सम अगर निकालना है तो पहले 18 और 20 साल के 2 प्लेयर को ही रिप्लेस किया, तो 18 साल और 20 साल तो एज रही है, बट नए 2 प्लेयर जब आए तो कितना इंक्रीज हो रहा है उनका एज जो इंक्रीज हो रहा है 1 साल 10 महीने यूज हो रहा है, तो 1 साल 10 महीने को 18 और 20 साल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से 39 ईयर प्लस 10 मंथ 2 प्लेयर का आने से जो एज होता है ना सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन से, टोटल जो इंक्रीज हो रहा है वो 39 ईयर्स हो रहा है नए प्लेयर आने से, राइट। सम ऑफ द एज ऑफ द 2 न्यू प्लेयर्स ना, तो 2 नए प्लेयर्स का जो एज का जो सम है वो 39 ईयर्स 10 मंथ है। 39 ईयर 10 मंथ आ गया, चूँकि पहले तो जो प्लेयर थे 18 साल और 20 साल के थे ही, बट उसकी जगह पे 2 नए प्लेयर आए तो वो 1 साल 10 महीने उनकी एज का सम बढ़ गया, जो कि हमने यहाँ से निकाला। अब टोटल जब ऐड कर देंगे तो दोनों प्लेयर का जो सम है वो आ जाएगा एज का। दोनों प्लेयर का एज का जो सम है वो पता चल गया, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 हैं तो उसका जो एवरेज वाले फार्मूले से निकालेंगे तो 19 ईयर 11 मंथ यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। फिर आगे बोलता है कि एवरेज एज ऑफ ए क्लास वाज 15 ईयर्स। तो एक क्लास है उसका जो एवरेज एज था 15 ईयर था। 5 बॉयज हुईच एवरेज वाज 12 ईयर 6 मंथ था। 5 लड़के थे जिसका एवरेज एज 12 ईयर 6 मंथ था। वर एडमिटेड इन द क्लास, द एवरेज वाज रिड्यूस बाई 6 मंथ। तो एवरेज क्या कहते हैं वो 6 मंथ रिड्यूस हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास ओरिजिनली, पहले कितना स्टूडेंट थे वो हमें पता नहीं, तो पहले हमारे पास मान लिया कि हमने x स्टूडेंट थे, राइट। तो पहले x स्टूडेंट थे तो x इंटू 15 जो पहले का एवरेज था, ये सम ऑफ द एज पहले हो गया, पहले का जो सम था स्टूडेंट का वो पता चल गया, राइट। तो वो 15x आ गया। अब जब 5 लड़के जिसका कि एवरेज है 12 ईयर 6 मंथ, राइट, तो
1/2, 12 इंटू 1/2, यही तो हो गया ना, 12 साल प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 1/2 हो गया। तो 12, इसको 12 1/2 ऐसे लिखते हैं, तो 12 1/2 इंटू 5 अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये वो पांचों लड़के जो आए एडमिट हुए क्लास में, तो उनका एज ये हो गया। तो पहले ओरिजिनली क्या थे, एक्स स्टूडेंट थे, तो उनका जो एज था वो 15x था। जो 5 नए लड़के आए तो उनकी एज जो है, उनकी एज का सम इतना हो गया। अब ये टोटल, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये टोटल स्टूडेंट का जो एज का सम है वो इतना आ गया। अब ये चीज़ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम कर दिए हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। हाँ, ये चीज़ ना यहाँ से एरो है, तो ये चीज़, ये टोटल एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि 15x और 12 पॉइंट मतलब 12 इंटू 12 इंटू नहीं बोलेंगे, 12 1/2 इंटू 5 जो है ये कहाँ से आ गया, राइट। तो ये 5 स्टूडेंट आए, उनका एज का सम, और पहले जो टोटल स्टूडेंट थे उनका एज का सम इतना हो गया। अब अभी जो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, अभी टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे x + 5, पहले x थे, अभी 5 और आ गए तो इतना आ गया। और अब जो टोटल स्टूडेंट इतने हो गए, और जब ये सब स्टूडेंट आ गए तो उसमें उनकी एज जो है 6 महीने रिड्यूस हो गई। 6 महीने रिड्यूस हो गई, तो मतलब पहले 15 था, तो 15 की जगह पे अभी 6 महीने रिड्यूस हो गई। तो 6 महीने मतलब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 हो जाएगा, तो 15 - 1/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 30, 15 दूना 30 है 29, राइट। तो इसमें 6 महीने मतलब कम हो जाएगा, तो 14.5 ही बचेंगे, राइट। मतलब 14 ईयर 6 मंथ होगा, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे 14 ईयर 6 मंथ, तो 14 ईयर 6 मंथ मतलब 6/12, तो 14 इंटू 1/2 ये आ जाएगा। तो ये अभी करंट एज हो जाएगी। जब 5 के 5 स्टूडेंट और क्लास में आ गए तो जो एवरेज एज है वो 14 इंटू 14 1/2 हो जाएगी। तो 14 1/2 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये टोटल एज का सम हो गया अभी। तो इन दोनों को जब ये दोनों तो अभी इक्वट हो जाएंगे ना, ये पहले ये टोटल सम हो गया, टोटल अभी जितने स्टूडेंट है उनका जो सम हो गया, और ये भी टोटल स्टूडेंट का एवरेज एज का जो है मतलब टोटल स्टूडेंट के एज का सम हो गया। तो दोनों इक्वल होंगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो x = 20 मिल जाएगी। तो पहले जो स्टूडेंट की संख्या थी वो 20 थी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, राइट। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया एक बैट्समैन 87 रन बनाता है इन 70th इनिंग्स एंड दस इंक्रीजेज हिज एवरेज बाई 3। तो 87 रन बनाता है जब 70th इनिंग्स में, तो उसका जो एवरेज है वो 3 से बढ़ जाता है। फाइंड द एवरेज आफ्टर द 70th इनिंग्स, राइट। तो 70th इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो क्या है, पहले उसका जो एवरेज था वो हमने मान लिया, राइट। लेट द एवरेज आफ्टर द 70th इनिंग, पहले जो एवरेज, अच्छा 70th इनिंग्स के बाद ही जो एवरेज है उसी को मान लिया था, हमें x ही निकालना है, तो वो x हो गया। अब x - 3, तो कि 3 बढ़ गया, राइट। तो मतलब 3 बढ़ाने पर जो 70th इनिंग्स के बाद जो है वो एवरेज 3 से बढ़ गया। तो 70th इनिंग्स से पहले जो उसका एवरेज था वो x - 3 था। तो पहले जो 60th इनिंग्स था, क्योंकि 70th इनिंग्स तो ये खेल रहा था, तो 16th जो इनिंग्स थी उसमें x - 3 का एवरेज था। एवरेज इतना x - 3 था, तो उसके जो रन थे वो कितना हो जाएगा, x - 3 इंटू 16, राइट। चूँकि वो 60th मैच खेला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 है, तो 16 इंटू 16 - 3 ये टोटल रन थे 60th इनिंग तक, राइट। अब वो जब 87 रन 68 इनिंग तक कितना रन था, अब 87 रन और बना दिया, तो उसका जो रन है वो 70th इनिंग्स में कितना हो जाएगा, क्योंकि एवरेज 70th इनिंग्स के बाद जो एवरेज है वो x माना, और ये 70th इनिंग्स हो गई, और टोटल जो रन है वो यहाँ पे उस रन का सम आ जाएगा। तो जो 70th इनिंग्स के बाद जो टोटल सम आएगा वो ये हो जाएगा 17x। तो इधर 17x रख दिया, और इधर ये भी जो 70th इनिंग्स में जो 87 रन माना, मतलब उसने स्कोर किया, वो भी ऐड कर दिया, और 60th इनिंग के रन में के बराबर कर दिया। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ से x की वैल्यू 39 पता चल गई, राइट। तो उसके पहले उसका जो एवरेज था वो 39 था, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बोल रहा है कि बैटिंग एवरेज फॉर द 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन, राइट। तो बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 40 इनिंग्स में एक क्रिकेट प्लेयर का जो है वो 50 रन का एवरेज से खेल रहा है। 40 इनिंग्स में मतलब 50 रन के एवरेज है उसका। हिज हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 170 रन। तो एक इनिंग्स में जो उसका हाईएस्ट स्कोर है वो उसके लोएस्ट स्कोर से 172 मतलब एक्सीड कर जाता है। इफ दीज टू इनिंग्स आर excluded, the average score of the remaining 38 innings is 48 run. Find his highest score in an innings. तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो हम x मान लेते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो लोएस्ट स्कोर से 172 माइनस ज़्यादा था, राइट। लोएस्ट स्कोर तो वही बोला, हाईएस्ट स्कोर एक इनिंग्स में उसके लोएस्ट स्कोर से 172 ज़्यादा है, तो हाईएस्ट स्कोर उतना माना, तो x माइनस 172 जो है वो जो है हमारा लोएस्ट स्कोर हो जाएगा। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर x माना, तो लोएस्ट स्कोर जो है वो हाईएस्ट स्कोर से 172 कम है, चूँकि यहाँ पे दिया गया है, तो वो x माइनस 172 आ गया। अब जो है 50 इंटू 40 जो है ये टोटल 40 इनिंग्स के जो रन थे, और 48 माइनस 38 वो जो ये दोनों इनिंग्स को हटा दिया हाईएस्ट और लोएस्ट वाली, तो 38 इनिंग्स बचे। तो 38 में उसका एवरेज 48 था। तो जो क्या बोलते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट इनिंग्स और सबसे लोएस्ट इनिंग्स का जो सम होगा एवरेज का, वो ये तो टोटल का हो गया 50 का, और ये बाकी दोनों को हटाने के बाद हो गया। तो जो लोएस्ट और जो हाईएस्ट में रन बनाया था उसका एडिशन जो है इन दोनों को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x इक्वल टू 174 आ जाएगा। तो मतलब जो उसका हाईएस्ट स्कोर है वो 174 होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि 10 ईयर एगो एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स वाज 24 साल। तो 10 साल पहले जो एवरेज एज है 4 फैमिली मेंबर थे, एक में फैमिली है उसमें 4 मेंबर थे, और 10 साल पहले जो उनकी एज थी वो 24 साल थी। अब सिंस देन 2 children having been born, still the average age of the family is the same today, right। उसके बाद 2 बच्चे क्या कहते हैं पैदा हो गए, और उसके बाद भी अभी भी वही सेम एवरेज एज है। इफ़ द 2 children डिफर इन एज बाई 2 ईयर्स, तो दोनों चिल्ड्रन जो पैदा हुए उनके जो एज में डिफरेंस है वो 2 साल का है, तो प्रेजेंट एज ऑफ द यंगर चाइल्ड हमें निकालना है। तो यंगर चाइल्ड की अगर एज x मानेंगे तो ओल्डर जो चाइल्ड है उसकी जो एज है वो x+2 हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया। तो टोटल एज का सम 4 मेंबर जब थे 10 साल पहले, तो एवरेज पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो 96 ईयर हो जाएगी। अब 4 मेंबर की अब जो एज है वो क्या कहते हैं कितना, वो ये तो 10 साल पहले थी, अब 10 साल के बाद जो है उसका अगर निकालते हो तो उसमें 10 इंटू 4। ओके, हाँ, तो ये 96 जो है वो 10 साल पहले का टोटल चारों मेंबर का एज का सम था। अब 10 साल बाद तो सबकी एज 10-10 साल बढ़ जाएगी, तो एज टोटल 10 साल पहले की एज का सम इतना था, तो 10 साल बाद चारों मेंबर की 10-10 साल एज बढ़ गई, तो 40 और ऐड हो जाएगा, तो ये 10 इंटू 4 आ जाएगा, तो 136 हो गया अभी करंट नाउ। अब जो 6 मेंबर्स हैं, अब 6 मेंबर्स जब आ गए तो उनकी एज जो है वो अभी भी वही 24 साल ही है, मतलब एवरेज एज तो 24 साल है, और 6 मेंबर्स हैं तो उनकी जो एज का 6 मेंबर्स की एज का सम निकालोगे तो वो 144 ईयर आ जाएगा। अब 2 चिल्ड्रन की एज का सम निकालोगे तो टोटल 6 के साथ जो एज का सम है और 4 के साथ जो एज का सम है वो दोनों को माइनस कर दिया तो 8 साल हो गया। तो दोनों जो बच्चे हैं उनका जो एज का जो सम है वो 8 ईयर है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर यंगर चाइल्ड x है तो एल्डर चाइल्ड जो है x+2 होगा, तो इन दोनों का सम करके 8 साल कर दिया और इसको सॉल्व किया तो x = 3 मिल गया। तो यंगर चाइल्ड जो है वो 3 साल का है। फिर ओके, सो इसमें
कुछ और क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। फिर 24th क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 778 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी 84 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू ए विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर। तो जब ए से बी जा रहा था तो 84 की स्पीड से जा रहा था, जब बी से ए आ रहा था तो 56 की स्पीड से आ रहा था, राइट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड हमने बताया था ना कि अगर सेम ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए तो जो एवरेज स्पीड होती है वो 2x y और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यही फॉर्मूला होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो एवरेज स्पीड है वो 67.2 उस फार्मूले से आ जाएगी, कि ये हमने डिटेल में इस मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। फिर 25 तो अलग क्वेश्चन करते हैं। तो एवरेज सैलरी ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर हैं, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 6000 है, वाइल द एवरेज सैलरी ऑफ द 150 टेक्नीशियन जो हैं वो उनकी 12000 है। सो एंड दैट नॉन टेक्नीशियन जो हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 3750। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं फैक्ट्री में वो निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर अगर x हैं तो अब एवरेज सैलरी अगर हमें पता है कि x इसकी जो है 6000 थी, मतलब 6000 सारे वर्कर की है, राइट। तो 6000 अगर सारे वर्कर की सैलरी है तो इसका मतलब ये हो गया कि 6000 एवरेज है और डिवाइडेड बाई वर्कर x है। हमने माना कि नंबर ऑफ वर्कर x है, तो सम ऑफ दी टोटल मतलब सम ऑफ दी सैलरी ऑफ दी टोटल वर्कर अगर निकालते हैं तो 6000 इंटू x हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिख दिया। और अब उसी चीज़ को 150 टेक्नीशियन है तो एक टेक्नीशियन की 12000 सैलरी है, तो 150 इंटू 12 ये सैलरी हो गई 6000 इंटू एक्स का। मतलब अब इसके दूसरा काउंटर पार्ट, मतलब ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड को अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये तो क्या हो गया कि टोटल वर्कर में हमारे टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन सब आ गए। तो टोटल जो वर्कर हैं उनकी जो एवरेज सैलरी 6000 है, तो 6000 इंटू एक्स कर दिया जो कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो ये टोटल वर्कर की सैलरी आ गई। टोटल वर्कर की सैलरी 6000 इंटू एक्स है। तो टेक्नीशियन की सैलरी, तो अगर सारी टेक्नीशियंस की सैलरी को ऐड करते हो तो इतना आ जाएगा। और नॉन टेक्नीशियन की सैलरी क्योंकि वो अब x है तो x में से 150 हमने टोटल वर्कर कितना माना था, x माना था। तो x अगर x टोटल है तो 150 अगर टेक्नीशियन है तो x माइनस 150 जो है वो नॉन टेक्नीशियन हो जाएंगे। तो नॉन टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन के एक नॉन टेक्नीशियन की सैलरी 3750 है, तो ये नॉन टेक्नीशियन की सैलरी का सम हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके 6000 x के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो इतना पता चल जाएगा। तो वो फैक्ट्री में जो वर्कर है वो 550 है, ओके। फिर आगे बोलता है कि द एवरेज स्कोर ऑफ ए गर्ल इन अ क्लास x एग्जामिनेशन इन अ स्कूल इज 73, राइट। तो उसका जो एवरेज है गर्ल का 10वीं क्लास में वो 73 है। दैट ऑफ द बॉयज 71 और लड़कों का 71 है। द एवरेज स्कोर इन द क्लास x ऑफ दैट स्कूल इज 718। और पूरे के स्कूल का अगर लड़कों का देखें तो एवरेज 73 है, बॉयज का 71 है और टोटल स्कूल का देखें तो 71.8। तो हमें परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल एंड बॉयज इन द क्लास ऑफ द स्कूल वो निकालना है। तो कितने परसेंट लड़के हैं और कितने परसेंट लड़कियां हैं वो हमें निकालना है। तो हम अगर बॉयज जो क्लास में है उसकी नंबर्स को हम x मान लेते हैं, तो जो गर्ल्स है उसके y मान लेते हैं। देन तो गर्ल्स का जो संख्या है वो x है और गर्ल्स का जो नंबर है वो y मान लिया और बॉयज का जो नंबर है वो x मान लिया। तो 17 इंटू एक्स और 73 इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये जो है बॉयज का टोटल मार्क्स है वो ये हो जाएगा और जो गर्ल्स का जो है टोटल मार्क्स जो है वो ये हो जाएगा। और टोटल गर्ल्स और बॉयज जो है दोनों वही रहेंगे ना, लड़के दोनों मिला लेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल एवरेज पता है तो ये टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो गर्ल्स के मार्क्स गर्ल्स हैं उनके मार्क्स का सम और बॉयज के मार्क्स का सम, तो ये टोटल
स्कूल के मार्क्स का सम आ गया है ना, और दूसरी साइड भी जब गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर्स को इंक्लूड कर लिया और उसके एवरेज से मल्टीप्लाई किया तो तब भी ये स्कूल के मार्क्स हो गया। स्कूल के जो मार्क्स टोटल मार्क्स हैं वो आ गए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 0.8x इक्वल टू 1.2 आएगा, तो x इक्वल टू 3/2 इंटू वाई आ जाएगा, राइट। तो मतलब जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 1.5 टाइम्स ज़्यादा हैं। ओके, तो ये हो गया, ऐसा हो गया। तो परसेंटेज ऑफ द बॉयज क्या हो जाएगा कि बॉयज कितने हैं और टोटल स्टूडेंट x प्लस वाई मतलब टोटल स्टूडेंट और इंटू 100, तो ये बॉयज परसेंटेज बॉयज का आ जाएगा। तो x की जगह पे हमने 3/2y रख दिया, तो इसको जब सॉल्व किया तो 60% बॉयज हो गए और 40% जो रिमेनिंग है 100% तो टोटल स्ट्रेंथ है। तो 60% अगर बॉयज हैं तो उसमें से वो 100% में जो 60% माइनस कर देंगे तो 40% जो है वो गर्ल्स होगी, वो आ गया। ओके, फिर आगे क्या है कि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है और सारे इसका जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, तो 1 बाय 1 आप इसको जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन लिख करके इसको सॉल्व करो। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में लिख करके, राइट। तो इसमें कुछ अच्छे भी क्वेश्चन है, अगर कुछ कहीं डाउट लगता है तो आप पूछ लेना। आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन लिख करके उसको आप सॉल्व करिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। फिर लास्ट में इस सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं, तो आंसर बाद में आप मैच करवाना। पहले आप एक एक क्वेश्चन नोट कर लो, नोट करने के बाद फिर इसको आप सेव कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा भी है नोट कर लो। नोट करके एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर जो है आंसर शीट से अपना आंसर मैच कराइए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया। ये इसके सारे जितने भी क्वेश्चन थे अभी हमारा आई थिंक देयर आर 67 क्वेश्चन, राइट। सो आउट ऑफ द 67 क्वेश्चन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इज गिवन। ओके, सो ओके 177 क्वेश्चन है। ओके, ये दिखा रहा है, और इसमें कितने हैं? ओके, आई विल जस्ट शो यू। सो दीज आर क्वेश्चन। ओके, सो इसमें टोटल अभी ये 67 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है, बट ठीक है आप इतना सॉल्व करिए। और इसमें 67 तक का ही दिया है इस बुक में, बाकी यहाँ पे तो 170 तक का सॉल्यूशन में दिया हुआ है। और ठीक है, बट आप 67 तक ये जो है यहाँ पे 67 तक का हमारा जो है ये 67 तक का दिया गया है। उसके बाद जो है आई थिंक वो क्वेश्चंस इसमें नहीं है, मिस्ड है। ओके ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट, अच्छा ये उसके बाद ये क्वेश्चन बाद में भी दिया गया है। ओके, आई विल आंसर एक साथ ही है वहाँ पे, तो आंसर का स्क्रीनशॉट आप एक साथ ले लेना। उसके बाद जो 67 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। आई विल जस्ट ओके, हाँ तो ये 177 हो गया। देन इसमें कुछ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया गया, बाकी ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आगे ये दिया गया है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ओके,
Okay, so I think it is taking time, so I will, what I will do, I will just upload all this PDF in the description box of this video. Okay, so I will upload whole the PDF so that you can download it and do it. I will share it by the Google link. Okay, so you click and you download it. Otherwise by scrolling it is not possible because there are so many questions. Okay, so it will be good to share it. Okay, so यहाँ पे ये दिया। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।